ठीक है, चलिए तो लाइव भी है और ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक है विभाजन सूत्र। कौन सा है? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन का मतलब क्या होता है? बांटना। विभाजन का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो भी विभाजित तो होगा नहीं, यानी विभाजन सूत्र जो लगेगा वह किसी ना किसी को बांटने का काम करेगा। ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या होता है विभाजन सूत्र के लिए ये समझेंगे, सब कोई समझेंगे। विभाजन सूत्र में क्या होगा कि दो बिंदु है, ठीक है ना, यहां पे कंडीशन क्या है कि यदि दो बिंदु ये x1 y1, ए क्या है x1 y1, ए क्या है x1 y1 और बी है आपको x2 y2। ठीक है, तो ये जो बिंदु है यह क्या है? किसी न किसी रेखाखंड की दो अंत बिंदुएं हैं। ठीक है, कोई एक रेखाखंड ले लेते हैं समझने के लिए, समझते चलेंगे। ठीक है, एक रेखाखंड हम ले लेते हैं जहां पे दो बिंदुएं हैं, ए x1 y1 है, ठीक है, और बी क्या है x2 y2 है। दो अंत बिंदु हो गया। ए बी रेखाखंड है नहीं, जिसके दो अंत बिंदु क्या है? ए और बी है। हालांकि हम आपको बताए थे कि निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी फिगर बन रहे हैं वो सब के सब कार्तीय तल में ही बनना चाहिए। यानी आप जैसे ग्राफ बनाते हैं जिसमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं उसी में बनना चाहिए। लेकिन हम लोग जो जरूरी है बस उसी रेखाखंड या उसी आकृति को हम लोग क्या कर रहे हैं, उतना ही को उस कार्तीय तल से निकाल कर समझ ले रहे हैं और उसी के आधार पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बनेगा ये फिगर ग्राफ में, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए हमें ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चन कह रहा है, चाहे क्वेश्चन का कंडीशन। तो यहां पे दो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले, यहां पे लिखा हुआ है जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, यानी जो बिंदु दिया हुआ है ए और क्या दिया हुआ है बी, नहीं, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड क्या होंगे? ए बी होगा। ए और बी को कौन जोड़ रहा है? एक रेखाखंड जोड़ रहा है कि नहीं, इसीलिए यह लिखा हुआ। यहां पे देखेंगे रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु, यानी जो रेखा ए बी खंड है, ए बी है, रेखाखंड ए बी है, उसको कोई एक बिंदु है जो क्या कर रहा है, अनुपात में बांट रहा है। किसमें बांट रहा है? अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, कंडीशन है कि आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु, यहां पे आप देखेंगे P x y हो तो P का निर्देशांक निम्नलिखित होता है। यानी कंडीशन है जो विभाजन सूत्र को क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र को क्या करेगा, बताएगा। मतलब इसी कंडीशन से हम लोग विभाजन सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि विभाजन करने वाले बिंदु P x y है, किसको? ए बी रेखा खंड को। तो ए बी रेखा खंड को अगर बिंदु P विभाजित करेगा तो कहीं ना कहीं ए बी रेखा खंड पर ही रहेगा। P यहां तो नहीं लिखा जाएगा, अरे लिखाएगा क्या? P यहां लिखाएगा। P यहां लिखेंगे तो ए बी को वो दो भागों में बांट सकता है? नहीं बांटेगा। बांटेगा? नहीं बांट सकता है। ठीक है ना, ध्यान रहना चाहिए, समझिए बढ़िया से, जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, उस ढंग से समझिए। तो P अगर इसको बांटेगा तो कहीं ना कहीं इस पे P होगा कि नहीं होगा? तो P x y यहां पे हो गया। P रेखाखंड को
कितने अनुपातों में बांटा है? 2 अनुपात में, एक M1 में और दूसरा अनुपात क्या है हमारा? M2 है। आप अनुपात कहो या हिस्सा कहो या भाग कहो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहां पे अगर P आ गया तो आपको कितने टुकड़ा में AB को बांट दिया? 2 टुकड़ा, यानी 2 हिस्सों में बांट दिया। और अनुपात क्या होता है? हिस्सा ही होता है ना। अनुपात क्या होता है? हिस्सा ही होता है। जिसको ज्यादा हिस्सा देंगे उसका अनुपात का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसको कम देंगे उसका कम होगा। अगर 3000 रुपया है और दो व्यक्तियों में बांटना है और हमने पैसा ना बोल के बोला कि 2 अनुपात 1 दे देना है, यानी इनमें हिस्सा कैसे लगा? 2 अनुपात 1 देना है। यानी 3000 में से 2 भाग पहला लेगा और 1 भाग कौन लेगा? दूसरा। तो ये दोनों जोड़ो तो 2 गो 1 कितना होगा? 3। 3000 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1000। 1000 आएगा, यानी इसको मिलेगा 2 गुने 1000 और इसको मिलेगा 1 गुने 1000। यानी पहला को 2000 और दूसरा को 1000। 3000 रुपया हुआ कि नहीं? अनुपात यही कहता है। यानी यहां पे यह जो P है वह क्या किया है? E से A, यहां से A से P तक 1 अनुपात बांटा। उस अनुपात को हम किससे सूचित करेंगे? M1 से। बाबू वेरी गुड। किससे सूचित करेंगे? M1 से। यानी हमारा यहां तक M1 है। बढ़िया से समझिए। कोई भी नई टॉपिक आती है तो जब हम लोग समझाते हैं उस समय आपको लगेगा बड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि पूरी बात अभी बीती हुई नहीं रहती है, इसलिए आपको लगता है बड़ा टफ है, समझ नहीं आ रहा। समझ तबे आएगा जब इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, तब आप कहिएगा हाँ हमें समझ में आया। अभी तो हम अपने आप में इसको जो कंसेप्ट है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से जब P यहां आ गया तो यहां 2 हिस्सा लगा, तो दूसरा हिस्सा हमारा कितना होगा? M1 है तो M2 होगा। आपका कंडीशन यही कर रहा है। क्या कह रहा है? कि ये भी एक रेखाखंड है जिसे बिंदु P आंतरिक रूप से M1 और M2 अनुपात में क्या करती है? बांटती है। अगर P AB को M1 अनुपात M2 में अगर बांट रही है तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो P का निर्देशांक क्या होगा? यानी इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। ये बीच वाला का निर्देशांक निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। अगर ये दोनों बिंदु दिया है तो इसमें कोई एक नहीं देगा, फार्मूला वही लगेगा। अगर मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप आप निकाल रहे हैं तो अगर त्रिभुज के तीनों भुजा का माप दिया है तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन अगर परिमाप का ही मान दे दे तो तीनों भुजा में से कोई एगो नहीं देगा। तो एज लाइक उसी तरह है। तो इसमें मेन यही है कि जो रेखाखंड को अनुपात में बांटेगा, नहीं, जो बिंदु रेखाखंड को अनुपात में बांटेगा उसी का निर्देशांक बिंदु हमें क्या करना है? निकालना है। और निर्देशांक बिंदु को किससे आप सूचित करते हैं? एक्स वाई से। यानी एक्स का कुछ मान आना चाहिए और फिर किसका आना चाहिए? वाई का मान आना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि P का निर्देशांक क्या होगा? बाबू विभाजन सूत्र कहता है P का निर्देशांक या आप अगर माने हैं, क्या माने हैं? P x y, यही ना माने हैं, या P x y बराबर क्या होगा?
यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है ना, कि दो बिंदु अगर दी हुई हो और उसको कोई एक बिंदु M1 और M2 अनुपात में बांटती हो, तो इस जो बांटने वाली जो यह बिंदु है, इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा? यही होता है विभाजन सूत्र, यही होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है? तो देखिए, आपको कोई भी निर्देशांक आएगा तो x चाहिए ही चाहिए। यहां x चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब भुज चाहिए और क्या चाहिए? कोटि, दोनों चाहिए। तो भुज के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो यहां पे M1x2 अब प्लस हो जाएगा M2x1, अब बाटा दोनों अनुपात को जोड़ देंगे M1 M2। ये x का यानी भुज का भाग निकल गया, यानी इसका ई वाला मान निकल गया इस फॉर्मूला से। दूसरा क्या होगा बाबू? दूसरा होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अब बटा हो जाएगा आपका M1 जोड़ M2। यही आपका विभाजन सूत्र है, यही आपका विभाजन सूत्र है। M1 में x2 से गुना कर देंगे, अब प्लस M2 में x1 से, अब बाटा दोनों अनुपात को जोड़ेंगे। अच्छा, यहां 2:1 लिखे थे तो जोड़े थे कि नहीं? 3 जोड़े थे, अब जोड़ के भाग दिए थे 3000 में। तो बताइए, वो जुट के भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। कंडीशन देखिए, अनुपात रेशियो जो है फॉर्मूला वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है, तरीका वही रहता है, बस उसके जो बिंदु है, जो स्थान पर लिखी गई जो बिंदुएं हैं या संख्याएं हैं, वह क्या होता है? चेंज होता है वही चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता, मेथड वही रहता। तो बाबू विभाजन सूत्र क्या हो गया? M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, और फिर कोमा M1y2 प्लस M1 बटा क्या हो गया? M1 प्लस M2। यही आपका विभाजन सूत्र है, यही आपका कौन सी है? सूत्र है। कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र है। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देते हैं। कोई भी रेखाखंड हो जिसकी दो अंत बिंदुएं दी हुई हो, ठीक है, और उसे अनुपात में बांटने वाली कोई बिंदु हो, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक रेखाखंड है, रेखाखंड के अंत बिंदु है, ए है और क्या है? बी है। यहाँ पी क्यू आर एस जो भी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इस ए बी रेखाखंड को कोई बिंदु पी है जो अनुपात में बांट रहा है, यानी अनुपात M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए हम लोग इस विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाथ उठाइए जिनका क्लियर हो गया कि समझ में आ गया। समझ में अगर आ गया तो हाथ उठाइए, लाइव सेशन वाले हाथ नहीं उठाइएगा आप लोग, ठीक है। बोलिए, सबको समझ आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर इसके साथ x है, ध्यान देंगे तो x बराबर इतना केवल लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, भुज बराबर भुज और कोटि बराबर कोटि। कंडीशन मैथ आएगा कुछ क्वेश्चन जो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, जरूरी आएगा। तो भुज बराबर भुज या कोटि बराबर कोटि, और उतना ही से आपका आंसर निकल जाएगा, उतना ही से आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन कब आएगा? जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगी या y अक्ष पर कोई बिंदु होगी, तबे जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा।
तबे जाके बाबू ऐसा क्वेश्चन आएगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है समझने में? बोल बाबू, फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना है। चलिए तो देखते हैं फिर। फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं लाइव सेशन से, ठीक है। देखते हैं फिर। सबको थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके, बाय बाय।